राधे राधे दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का मैथ 5.2। ठीक है, यहाँ से कम, ठीक है, कम से कम 4 नंबर का मैथ आना अनिवार्य होता है। 5.2 से 4 नंबर या 3 नंबर आता है सर। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 10th का मैथ होगा, मैट्रिक का मैथ समझते हो ना, मैट्रिक का मैथ 5.2 में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक ही आपको समझना है, मात्र एक समझना है। उसी आधार पर देखिए, हम ही नहीं बनाते हैं कि मतलब जो मैथ क्या है आपके बुक में है, नहीं। देखिए आपके बुक के यहाँ पर मैथ हम लिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर है ना मैथ, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको सिखा दें उस टाइप का मैथ और आप उसी तरीका से बनाओ, उसी तरीका से उस मैथ को बनाओ। ये नहीं कि जो मैथ है किताब में वही बना दे। देखो अब बोर्ड वाला भी तेज हो गया है शायद। देखो कोनो जो भारी चैप्टर है, मतलब जो बिजोड़ चैप्टर है उसका मैथ दे रहा है, ठीक है, उसी के मतलब किताब में से कुछ ऐसा मैथ दे रहा है जो बाहर से कैलकुलेशन आपका बाहरी, जैसे डिजिट बदल देगा। क्या बदल रहा है? डिजिट मतलब नंबर। उसी तरीक़ा से हम चाहते हैं कि आपको अलग से सिखाएं और उसी तरीक़े से आप बुक में का भी बनाओ और मेरा खुद का बनाया हुआ भी बनाओ। ठीक है, चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फार्मूला याद कर लेंगे, मात्र एक फार्मूला। ठीक है, एक फार्मूला जब याद कीजिएगा तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं उसको, फार्मूला का नाम है an बराबर a प्लस n-1 और d। ठीक है, अगर ऐसे ना याद हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कुल पद बराबर पहला, ठीक है, कुल पद बराबर पहला, यहाँ पर प्लस कुल पद माइनस 1 और ये होता है अंतर। क्या होता है? अंतर। ये अपना से हमारा बनाया हुआ खुद का है। ठीक है, इसको मत याद करो सर। चलो उसको बस इसे समझने के लिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है सबसे पहले लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है AP बराबर 10, 7, 4 और इसका 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 30वां पद। जैसे कह दिया कि वाह पद। दो तरह के इसमें से क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछता है 2 नंबर क्वेश्चन कि AP इतना के में कौन सा पद 78 होगा। समझ रहे हो? तो जैसे कहे कौन सा और जैसे कहे वाह, देखो कौन सा में अंतर है और वाह में भी अंतर है। ठीक है, वाह और सा में आपको अंतर दिख रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, तो पहले वाह वाला कहे तो यह फार्मूला लगाइएगा। और AP में सबसे पहले जब AP का आप क्वेश्चन बनाने चलिएगा तो वहाँ पर 2-3 चीज़ आपको हम बता दे रहे, उसको करना है। प्रथम पद आपको लिख लेना है। प्रथम पद मतलब A का मान कितना है बताइए? यहाँ पर 10। कितना है? 10। ठीक है, और इसमें से सार्वंतर मतलब D। ठीक है, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 है कितना? 7 माइनस 10 माइनस कितना हो गया? 3। या 30 हो गया, वाह बोल दिया 30 हो गया, याद रखिएगा ये बात को। ठीक है, तो क्या बोल देगा? तो वाह बोल देगा तो 30, वाह बोल देगा तो n का मान, ऐसे याद रखना है। चलो यहाँ पर हम लोग an मतलब A30 का मान निकालने चलते, A30 का मान निकालते हैं। हम इसे लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। A का मान बताइए कितना है? 10, प्लस है तो प्लस, n का मान 30 माइनस 1 और d कितना है सर? d -3 है। d कितना है? -3 है। चलिए an बराबर हम कह सकते हैं 10 मतलब A30 मतलब 30वां पद प्लस ये घटेगा तो 29, ये कितना होगा? 29 और 29 तिरका, देखिए 29 तिरका हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा? -87 होगा। माइनस कितना? 87 माइनस प्लस माइनस, तो an बराबर हम कह सकते हैं a प्लस माइनस -87 और 87। ठीक है, तो an बराबर आप कह सकते हैं, इसको घटा दोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? घटाओगे तो यहाँ से -77, यानी कि इस AP में जो 30 नंबर पर जो पद आएगा वो कितना होगा? -77 होगा। आपको वैसे ही बनाना है, कोई दिक्कत
बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो जैसे वाव कह दिया तो वहाँ पर आपको ऐसा ही बनाना है, ठीक है। एक अपना से हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन अपना से, तब मैथ हो गया 77, आप देख लोगे। चलो, हम कहते हैं कि ए पी, ठीक है, 2 4 6 डॉट 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 का, है ना, 50वां पद, 50वां पद क्या होगा? कौन सा पद? 50वां पद क्या होगा? चलो निकालो, मेरे साथ साथ निकालना है। ए फार्मूला तो यही रहेगा, फार्मूला यही रहेगा, वाह वाला है ना, वाह पद। चलो, तो 50वां पद, तो ए 50 कौन का मान निकालना है? ए 50 का हम लोग मान निकालने वाले हैं। और ए कितना है बताइए? ए मतलब प्रथम पद। आपको बोले कि प्रथम पद आपको पहले लिख लेना है, प्रथम पद आपको पहले क्या करना है? लिखना है। ए बराबर प्रथम पद बताइए 2 है, तो 2 रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सार्वंतर। क्या लिखेंगे? सार्वंतर, यानी कि डी। सार्वंतर मतलब डी, डिफरेंट, ठीक है। तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो बताइए a2 कितना है? 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो गया, ठीक है, 2 का मान। और जिसके बारे में, जिसके रिस्पेक्ट में बोला है ना n, वही आपका n का मान 50वां बोला है, तो n का मान कितना हो गया आपका? 50 हो गया। कितना हो गया? 50 हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं। ए 50 का मान हम निकालने चलते हैं। ए का मान कितना है यहाँ पर बताइए? 2 है, तो 2 प्लस एन का मान कितना है? 50, तो 50 माइनस 1, तो 1, और डी कितना है बताइए? 2, तो 2, ठीक है। तो ए 50 बराबर हम कह सकते हैं 2 प्लस, यहाँ कटेगा तो 49, 49 दोनों कितना होता है? 98, 98 हो जाएगा ना, 98। तो ए 50 बराबर कह सकते हो 100, यानी कि इस जो पद होगा, 50वां पद जो होगा कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। इस तरह से इस मैथ को बनाते, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला था? वह पद ज्ञात करना, लेकिन कौन सा पद कहेगा, तो अब उसको हम लोग समझते हैं। कौन सा पद आ जाएगा बनाने, इसको हम लोग दूर करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, वह पद बोले चाहे सा पद, देखिए कौन सा पद, कौन सा पद या वह पद, ठीक है। तो इसको तो हम लोग साइड में रखते हैं। सा पद बोलिए तभी वही काम करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर आपको डिफरेंट लेना है। क्या लेना है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब सार्वंतर आपको लेना है। क्या लेना है? सार्वंतर। सार्वंतर जब लीजिएगा उसको डिफरेंस बोलते हैं। तो डिफरेंस बताइए, इस एपी में जो है डिफरेंस a2, ये पहला अक्षर आ गया, a1, यहाँ a2, यहाँ a3, यहाँ पर a4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 बताइए कितना है? 8, 8 ले लेंगे। a1 कितना है बताइए? 3 है, तो 3 लेते हैं, ठीक है। तो बताइए इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 का, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 का। और सबसे पहले उसके बाद की ए का मान होता है उसी को लेना है, ठीक है। बताइए a1 कितना है? यहाँ पर 3 है, तो 3 है। कितना है a1? a1 3 है, तो 3, ए का मान हम लोग 3 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए हो गया, डी हो गया। यहाँ पर जो निकालना है आपको, सबसे पहले समझिएगा एन के मान निकालना है, इसका नहीं। इस अब साफ पद बोला है ना, जो साफ पद बोला वही ए एन बराबर हो गया 78 सर। कितना हो गया? 78 हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ए एन बराबर कितना बोलेंगे? जैसे सा बोला ना, सा पद, तो उसको उठा के ए एन में रखिएगा। वा पद एन के मान, वा पद एन, सा पद जो ए एन, सा पद बोल दे, सा पद ए एन का मान, वा पद बोले एन के मान, ठीक है। तो ए एन बराबर कितना? 78। तो हम लोग इस मैथ को अगर सॉल्व करें सर, तो ए एन के मान कितना है? 78, तो 78 रखेंगे बराबर ए का मान बताइए कितना है? ए का मान कितना है? 3 है, तो 3 प्लस था प्लस एन का मान बताइए। अब एन का मान तो हमको निकालना ही है, तो एन का एन रखेंगे, -1 का 1, और डिफरेंस बताइए। डिफरेंस यहाँ पर कितना है? 5 है, तो 5 रख लेंगे। कोई दिक्कत है? 78 है, तो 78 है, प्लस में है तो इन्हें 1 भेज दे, एक इन्हें भेज दें, माइनस हो जाएगा 3, ठीक है। 5 एन यहाँ पर गुना करेंगे तो फिर माइनस माइनस 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब घटाइएगा तो घटाइएगा तो 75 बराबर 5n, आई माइनस है, तो अब एक रखे इन्हें भेजिए, ये माइनस है ना, तो अब एक रखे इन्हें भेज दीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं कि 5n बराबर, ये 75 के 75 है, माइनस है, तो इक्वल टू के तो प्लस हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 5n बराबर, ये जोड़ने जोड़ेगा तो 80, एक एक काट दीजिए, मतलब गुना में तो कहाँ आ जाएगा? भागा में। तो n बराबर 16 × 80 होता है। कितना होता है? 16। यानी कि यहाँ जो है 16वां पद जो है, 16वां पद इसका कितना होगा? 78 होगा। बस समझ रहे हो? इस तरह से इस मैथ को बनाते हैं, ठीक है। हमको आशा है कि आपको ये मैथ समझ में आया होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।